ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता। जैसे कि पूरे विश्व में अन्य देशों में बड़ी समस्या है, वैसे ही भारत में भी कोविड की महामारी ने एक बहुत बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में पिछले वर्ष पहुंचाया था। उस परिस्थिति के बाद एक तरफ भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया, दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे अहम कदम उठाए गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे देश पुनः एक बार तेज गति से विकास करे और उसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी गई। उस पे बहुत मेहनत गई है गत 15 महीने में और उसी के फलस्वरूप आज हमें आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी तेज गति से बढ़ रही है। भारत में जो निवेश आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी निर्यात है एक्सपोर्ट्स, उसमें भी बड़े पैमाने पे वृद्धि हो रही है। तो एक प्रकार से देश विकास की दौर में पुनः एक बार तेज गति से चल पड़ा है और ये एक प्रकार से नींव रख रहा है भारत के भविष्य के लिए। भारत के भविष्य की एक छोटी झलक है जो हमें देखने को मिल रही है। सर्वप्रथम तो आपको मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021, इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात एक्सपोर्ट अचीव किया है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट in the first quarter, April to June of any year in the past, has been achieved in April to June 2021, despite the severity of the second wave of COVID. और merchandise exports, जो goods export होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में $95 बिलियन, $95 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो बहुत बड़ी वृद्धि है, पर पिछले वर्ष लॉकडाउन भी था, तो इससे हम पिछले वर्ष के बदले इसको 2018-19 2 वर्ष पहले के आंकड़े से जब कंपेयर करते हैं तो 2018-19 में यही फिगर $82 बिलियन था, $82 बिलियन, यानी 82 से बढ़ के 95 बिलियन, 16% के करीब वृद्धि पहले क्वार्टर में 2 वर्ष पुराना जो नॉर्मल ईयर था उसके परिप्रेक्ष्य में हुई है। और फिर हमने पुराने सभी क्वार्टर जब देखे और साधारणतः सभी आप लोग जानते हैं कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है Q4, जनवरी टू मार्च, इसमें साधारणतः एक ज्यादा गति होती है अर्थव्यवस्था में और पुश दिया जाता है। तो अभी तक के कोई भी क्वार्टर देखें तो सबसे अधिक पहले 2020-21 में $90 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले वर्ष, यानी जनवरी टू मार्च 2021 में इसके पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एक्सपोर्ट $90 बिलियन का हुआ था। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि फोर्थ क्वार्टर के हाईएस्ट एवर और एक तरीके से कोई भी क्वार्टर के हाईएस्ट एवर के 90 बिलियन से ज्यादा 95 बिलियन हमने पहले ही क्वार्टर में एक्सपोर्ट अचीव किया है। 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के एक्सपोर्टर्स का, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर का, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे किसानों को, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों को, धन्यवाद देना चाहूंगा जो मरीन सेक्टर जिसने बहुत अच्छी तरीके से सभी दिक्कतों के बावजूद इस क्वार्टर में भी अपने एक्सपोर्ट्स को जारी रखा और एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में ये एक्सपोर्ट की $95 बिलियन की परफॉर्मेंस ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई एक झलक देती है आगे आने वाले कल की। इंजीनियरिंग गुड्स, और आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी बड़े पैमाने पर जाते हैं और बड़े रूप में ये रोजगार का साधन बनते हैं।
इंजीनियरिंग गुड्स में $5.2 बिलियन का बढ़त हुई है अप्रैल से जून के बीच, यानी लगभग 40,000 करोड़ की बढ़त सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स में इन 3 महीनों में हुई है। इसके अलावा भारत का चावल जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, भारत की जो मसाले हैं, स्पाइसेस, इसी प्रकार से ऑयल मिल्स, जैसा मैंने पहले कहा फिशिंग सेक्टर से मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब में भी भारी वृद्धि हुई है इन 3 महीनों में। और वास्तव में ये तभी संभव हो पाया जब इसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, हर प्रकार से इसके ऊपर मेहनत की गई, सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा, इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब ने मिलके इसको संभव बनाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट के तुरंत बाद उन्होंने जिस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ और विभाग के मंत्रालयों के साथ वेबिनार्स के माध्यम से प्रोत्साहन का अपना संदेश भी दिया और फीडबैक भी लिया कि कैसे अब इस आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी कल्पना है, जो उनकी इस बजट के द्वारा, और ये बजट आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत के इस बजट की सराहना हुई है, उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, कैसे इसकी सफलता को सुनिश्चित किया जाए, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके कैसे इसको सफल बनाया जाए उसमें पहल की थी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एक्सपोर्टर्स, सबके साथ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, सभी हमने मिलके और हमारे सभी अधिकारियों ने दिन रात एक करके 24 घंटों कंट्रोल रूम्स चलाए, जिसकी जो समस्या सामने आती थी उनको हफ्ते और दिन तो छोड़ो, घंटे और मिनटों के अंदर कैसे सुलझाना, राज्यों से बात करना, इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन करना। तो मैं सभी अधिकारियों का, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। सभी मंत्रालयों ने भी बहुत इसमें हमारी मदद की, इंटर मिनिस्टेरियल भी बहुत इसमें सपोर्ट रहा, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे अहम फैसले लिए गए जिससे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो। जब पता चला कंटेनर्स की शॉर्टेज है किधर, तो रेलवेज में या तो मुफ्त में या बहुत ही कम खर्चे में एम्प्टी कंटेनर्स मूव किए वहां। रोड ट्रांसपोर्ट ने जहां भी बाधाएं आई उसको तुरंत रिजॉल्व किया और फास्टैग के माध्यम से और जीएसटी के माध्यम से वैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट बहुत सरल हो गया है। तो एक प्रकार से सभी ने मिलजुल के जो प्रयत्न करे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं कि सरकार एक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सब सरकारों को मिलके एकजुट होके गवर्नमेंट एज अ होल काम करना चाहिए। एक प्रकार से ये उपलब्धि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन को डेडिकेट करना चाहूंगा कि सब ने मिलके, और प्राइवेट सेक्टर को भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहित किया। बजट के बाद उनके जो भाषण हुए, बजट के बाद जब उन्होंने पार्लियामेंट पे अपना भाषण में निजी क्षेत्र को भी एक प्रकार से अहम भूमिका निभाने के लिए कहा, उनके भी क्षेत्र के योगदान को रिकॉग्नाइज किया, वैल्यू किया। इन सभी के कारण हम आज इस स्थिति में आए हैं कि मंत्रालय ने तय किया है कि इस वर्ष निजी क्षेत्र के साथ ईपीसीज, इंडस्ट्री एसोसिएशन, आप सबके सहयोग से एमएसएमई सेक्टर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, स्टील मिनिस्ट्री, हम सब मिलके इस वर्ष $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखेंगे, इस पे काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलके, निजी और सरकारी क्षेत्र मिलके इस $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो अभी तक कभी हमने पास्ट में अचीव नहीं किया है, उसको पार करने की एक कोविड के बावजूद इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर से भी कल बड़े विस्तार से विभाग ने चर्चा की है। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्ष कोविड के बावजूद सर्विसेज में भी घर से काम करके जो कठिनाइयां आई, उसके बावजूद 97% लगभग
एक्सपोर्ट का जो वर्ष 1920 का जो फिगर था उसको 2021 में भी 97% अचीव किया। और कल जब नैस्कॉम के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने ये लक्ष्य स्वीकार कर ही लिया है कि 2025 तक आज का जो उनका एक्सपोर्ट है उसको लगभग डबल करेंगे। $350 बिलियन का उन्होंने लक्ष्य रखा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2025 तक 350 को भी पार करके सर्विसेज सेक्टर $500 बिलियन तक जाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसमें नैस्कॉम भी है, इसमें बाकी भी अन्य क्षेत्र भी हैं। टूरिज्म को फिर से एक बार इस कोविड की वैक्सीनेशन को हम फास्ट रोल आउट कर लें, एक बार विश्व वापस बिजनेस एज यूजुअल पे जाए, तो टूरिज्म में भी एक बड़ी छलांग लगाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की तीव्र इच्छा है। और इन सब से गुड्स और सर्विसेज दोनों भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में, हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार का साधन देने में, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उससे जो राजस्व कलेक्ट होता है वो भी बढ़ता है, उससे गरीबों की, सामान्य लोगों की, मध्यम वर्ग की और सेवा करने में हमें सहूलियत मिलेगी। हमारे आदिवासी भाई बहनों को, समाज के वंचित पीड़ित लोगों तक और वेलफेयर स्कीम्स देके जाने के लिए हमें और बल मिलेगा। एफडीआई भी 81.72 बिलियन डॉलर, लगभग $82 बिलियन, यानी 6 लाख करोड़ के आसपास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले वर्ष आया है, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। कोविड के बावजूद जब पूरे विश्व में एफडीआई घट रहा था, और पहले महीना अप्रैल में भी जो एफडीआई आया है वो पिछले वर्ष अप्रैल के निस्बत लगभग 38% ज्यादा है। अब और मई जून के फिगर्स कंपाइल हो रहे हैं। रही बात $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, मैं समझता हूं वो लक्ष्य 2024-25 का लक्ष्य था। बाय द ईयर 25 हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना था। स्वाभाविक है पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अभी भी भारत में ये क्षमता है। हम तेज गति से अर्थव्यवस्था को भी फिर गति देंगे, लोगों को और रोजगार के और काम के अवसर मिलेंगे। हमारा स्टार्टअप सिस्टम, हमारी सर्विसेज सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री, सभी मिलके हम जुट गए हैं इस काम में कि फिर एक बार भारत का मनोबल बढ़े। आज स्टार्टअप्स जो डीपीआईटी ने रजिस्टर किए हैं, उन्होंने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। ग्रामीण इलाकों तक में आज भारत के युवा युवती नौजवान देश की सेवा कर रहे हैं और 623 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स अब रजिस्टर हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन दिया है, जिस प्रकार से अभी हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ चर्चा करके डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाए। तो एक तरफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बना रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बना रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि नीचे के लेवल तक लोगों को इन्वॉल्व करना, टारगेट नीचे से बन के ऊपर आए। हैंडीक्राफ्ट्स भी उसका एक अहम हिस्सा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भारत के हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत उज्जवल भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारत की जो विश्वसनीयता है पूरे विश्व में, जो लोगों को विश्वास है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, ये विश्वास आगे चल के और मजबूत होते रहेगा। और ज्यादा अच्छी तरीके से हम विश्व के साथ जब एंगेज करेंगे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या इंडस्ट्री हमारी एंगेज करेगी, या सर्विसेज जब हमारे एंगेज करेंगे, तो विश्व को ये कॉन्फिडेंस होगा कि भारत कैन बी ट्रस्टेड, द पीपल ऑफ इंडिया कैन बी ट्रस्टेड, इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया कैन बी ट्रस्टेड टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑन टाइम। और इस मंत्र को लेके हम विश्व के साथ भारत में आने वाला निवेश भी और भारत से जाने वाला निर्यात भी और तेज गति से बढ़ाएंगे। ये मैसेज आपके माध्यम से हम पूरे देश को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।